क्रांति माता की, बोलो क्रांति माता की, बोलो क्रांति माता की, बोलो क्रांति माता की, बोलो क्रांति माता की। मुझे 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, फिर माँ की शरण में आकर मैं धन्य हो गई। इन्होंने हमें चमत्कारी विभूति दी। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। विश्वास की बात से मुझे मेरे भक्त का भाव दिख गया, जो शायद हमें कुछ कहना चाहते। सब परिवार आइए। 1 मिनट, क्रांति माता ने हमारे परिवार को बुलाया। ताता है नौकरों को। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारे परिवार के पास जो कुछ भी है, सब सिर्फ और सिर्फ क्रांति माता की वजह से, इनके आशीर्वाद से। नारायण नारायण। हे देवी देवताओं, क्या मनुष्य इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए कि वो सत्य और असत्य का अंतर ही नहीं देखना चाह रहे? कैसी लीला है प्रभु, ये कैसी लीला है? कुछ तो कीजिए प्रभु, कुछ तो कीजिए। यदि सभी मनुष्यों का व्यवहार इस प्रकार ही चलता रहा तो एक ना एक दिन सभी देवी देवताओं का अस्तित्व मिट जाएगा प्रभु, मिट जाएगा। ऐसी भक्ति से समस्त संसार का विनाश निश्चित है प्रभु, निश्चित। ईश्वर का अंश मात्र तेज भी मनुष्य सहन नहीं कर सकते, और यहाँ पर तो मनुष्य अपने आप को भगवान कह रहे हैं प्रभु, भगवान। ये कैसा अंधविश्वास है प्रभु, ये कैसा अंधविश्वास है? इस सरस्वती माँ, ये पार्वती माँ, ये लक्ष्मी माँ, कृपा करके इस समस्या का समाधान निकालिए। हमें दर्शन दीजिए देवियों, हमें दर्शन दीजिए देवियों, हमें दर्शन दीजिए। प्रणाम देवियों। देवर्षि, आप बहुत चिंतित और व्याकुल लग रहे हैं। सत्य कहा सरस्वती माता, बात ही कुछ ऐसी है। देखिए पृथ्वी लोक पर क्या अनर्थ हो रहा है माते, क्या अनर्थ हो रहा है। मनुष्य अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं माते। नारायण के अवतार कृष्ण और राम का लोग बेस धरे बैठे हैं, और ये तो सरासर नारायण का अपमान है ना माते। नारायण नारायण। देवऋषि नारद, हम आपके मन की व्याकुलता को समझते हैं, किंतु मनुष्य अपना मार्ग स्वयं चुनता है। वो स्वयं ही ये तय करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे में एक ही दिन में उसकी दिशा को बदल पाना संभव नहीं है। और जहां तक बात रही भगवान बनने की, तो स्मरण रहे, भक्ति सच्चे भाव से होती है। वो स्वयं भगवान के पास जाती है, भगवान चलकर भक्ति के पास नहीं जाते। लक्ष्मी सत्य कह रही है देवर्षि। जब तक संसार में डर रहेगा, तब तक अंधविश्वास को मिटाना असंभव है। और पृथ्वी लोक में इसी डर के कारण लालची लोग अपना व्यापार चला रहे हैं। इस समय लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। किंतु जैसे ही देवी संतोषी का वास मन में होगा, समस्त चिंताएं मिट जाएंगी। संतोष ही सत्य है देवऋषि।
देवी संतोषी पर विश्वास रखिए। नारायण नारायण। माते, हमें संतोषी माता पे पूर्ण विश्वास है, परंतु ये मनुष्य। देव ऋषि, अंधविश्वास के नेत्र नहीं होते। सत्य कभी झुकता नहीं देव ऋषि। और झूठ कभी छुपता नहीं। नारायण नारायण। सत्य वचन देवियों, सत्य वचन। देखिए, मैं आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन क्रांति माता की सबसे बड़ी भक्त हमारी पत्नी हमारे पास खड़ी है। अब ये आपको संबोधित करेंगी। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। आज से कुछ साल पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना तो इतना बड़ा बिजनेस था और ना ही परिवार में खुशी। परेशानियों के चलते हमने तो किसी भी चमत्कार की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर एक दिन अचानक किस्मत से हमें क्रांति माता के दर्शन करने का मौका मिला। उनके दरबार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्रांति माता ने हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद हमने अपने घर में जाकर माता का मंदिर बनाया। हम हर सुबह इनकी आरती करते थे। उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। आज हमारे पास बंगला है, गाड़ी है और सारी सुख सुविधाएं हैं। लोग इसे चमत्कार कहें या कुछ भी कहें, लेकिन हम और हमारा परिवार जानते हैं कि ये सारा क्रांति माता की कृपा से हुआ है। अरे वाह, यहाँ से धरती लोग देखने का आनंद ही कुछ और है। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत। इस मनोरम दृश्य को तो देखिए देवर्षि। कैसे मनुष्य एक साधारण स्त्री को देवी समझकर अपनी ही मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं। नारायण नारायण। देवी पौलमी, आप स्वयं भी देवी हैं और इस तरह अंधविश्वास को मनोरंजन समझकर बढ़ावा देना क्या उचित होगा? देवी पौलमी, आप चाहे कितना भी मुस्कुरा लें, परंतु संतोषी माता ने कहा है कि एक न एक दिन अंधविश्वास और ढोंग का अंत निश्चित है। बुराई पर अच्छाई की विजय अवश्य होगी, अवश्य। नारायण नारायण। देवर्षि, आप भी ना बड़े भोले हैं। जब देखो बस देवी संतोषी की बातों में ही आ जाते हैं आप।
बुराई पर विजय तो तब होगी ना देवर्षि, जब मनुष्य के मन से लोभ, द्वेष, ईर्ष्या और अंधविश्वास ये सब कुछ मिट जाएगा। स्मरण रहे देवर्षि, हमारे होते इन सब का अंत तो होने से रहा, क्योंकि यही हमारी अस्तित्व का आधार है। इसी बात पे बोलिए नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। क्रांति माता की कृपा से हमारे पास सब कुछ था, बस एक ही चीज की कमी थी। हमारी माँ समान सासू माँ के हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं कि हमने उनका इलाज नहीं करवाया, दुनिया भर के डॉक्टर्स, हकीम, यहाँ तक कि तांत्रिकों के पास भी गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक दिन जब क्रांति माता को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने माँ जी को हर वक्त अपने कमरे में अपनी तस्वीर रखने के लिए कहा। आज देखिए, इनकी कृपा से माँ जी एकदम स्वस्थ हो गई हैं। माते, ये सब नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम गौ माता। माते, माते, नारायण नारायण। माते, हम आपसे विनती करते हैं माते, आप अपने नेत्र खोलिए। माते, देखिए माते, पृथ्वी लोक पर क्या अनर्थ हो रहा है। मनुष्य आपकी कृपा को किसी और की कृपा बता रहे हैं माते। देवर्षि, माता ने जैसे ये सब देखा, वो ध्यान करने लगी। माते, माते, हम आपसे विनती करते हैं माते, अपने नेत्र खोलिए। यदि आप इस तरह से शांत रहें, तो समस्त मनुष्यों में असंतोष व्याप्त होगा। माते, कृपा करके जाग जाइए और देखिए माते, आपकी भक्त संतोषी को इस समय क्या कुछ नहीं देखना पड़ रहा है माते। माते, नेत्र खोलिए ना माते। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्रांति माता के इतने सारे भक्तों को एक साथ देखकर। ये तो तय है कि जो भी क्रांति माता की शरण में आएगा, उसे सुख और समृद्धि मिलेगी। लेकिन जो क्रांति माता के चमत्कारों को देखते हुए भी उसे अनदेखा कर दे, वो तो अंधा ही होगा। बिल्कुल सही कहा, क्रांति माँ को नहीं पूजने वाला अंधा ही होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवियों। देवर्षि, हम जानते हैं आप क्यों इतने चिंतित हैं और किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं। ये तो कलयुग की माया है देवर्षि, जहाँ मनुष्य पग पग पर दूसरों का आश्रय लेने के लिए उतावला है। जितना सुख मनुष्य को स्वयं से अर्जित संपत्ति से नहीं मिलता, उससे कहीं अधिक सुख दूसरों के धन को प्राप्त करके मिलता है। और स्वयं के बुद्धि विवेक का उपयोग ना करके
दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है। नारायण नारायण, सत्य कहा देवियों, परंतु इस सब के बीच में भोले भाले मनुष्य की हानि होती है। और देखिए ना, संतोषी के साथ भी वही हो रहा है। उसके भक्ति का परिहास किया जा रहा है देवियों, परिहास। उसके विश्वास पर प्रहार किया जा रहा है, प्रहार। देवर्षि, संतोषी की भक्ति गंगा की तरह पवित्र है, जो एक ना एक दिन अपना मार्ग अवश्य निकालेगी। नारायण नारायण, अर्थात तब तक देवियों आप संतोषी की सहायता के लिए कुछ भी नहीं करेंगी, कुछ भी नहीं। देवर्षि, हम आपके मनोविकार को समझ सकते हैं, परंतु हम कुछ नहीं कर सकते। देवऋषि नारद, आप तो जानते ही हैं, माता संतोषी ने जो कुछ भी किया होगा किसी न किसी प्रयोजन से ही किया होगा। देवी संतोषी की परीक्षाओं में भी भक्तों का कल्याण छिपा होगा। आप निश्चिंत हो जाइए। नारायण नारायण, सत्य कह रही हैं आप माते। देवियों, अब हमें आज्ञा दे। नारायण नारायण। विद्या जी, आपका चमत्कार तो सभी भक्तों ने सुन ही लिया, अब इस चमत्कार को दिखा भी दीजिए। अब आप दोनों हाथ ऊपर करके सभी भक्तों का अभिवादन करें, ताकि हमारी शक्ति पर लोगों का विश्वास और बढ़े। हाँ माँ जी, आप दोनों हाथ उठाकर सबको बता दीजिए कि आप क्रांति माता की कितनी बड़ी भक्त हैं, और इनके कारण आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। हमें माफ करना संतोषी माँ, आपकी कृपा को किसी और का नाम दिया जा रहा है और हम चुप हैं। क्या करें, हम यहाँ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। नारायण नारायण, ये सब कुछ क्या हो रहा है गौ माते? क्रांति माँ, नमामि क्रांति माँ, नमामि क्रांति माँ, जय क्रांति माँ, जय क्रांति माँ, जय क्रांति माँ, क्रांति माँ, जय क्रांति माँ, क्रांति माँ, जय क्रांति माँ।
माते, आपकी लीला तो हमारे समझ के बाहर है माते। ये क्या हो रहा है कांति माँ?